बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बखैरियत होंगे। सबसे पहले तो हमको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो और होप्स हो कि आप बिल्कुल फाइन होंगे। अच्छा, मेरी शुरू से ये कोशिश रही है बीइंग अ टीचर, जब से मैं टीचिंग फील्ड में आया, कि जो सा बच्चा मुझसे पढ़े ना वो मुझे अच्छे अल्फाज में याद रखे। लेकिन मोस्टली इस तरह नहीं होता, बिकॉज बाज़ बच्चों को नहीं पसंद लगता एक टीचर का फ्रैंक बिहेवियर, टीचर का हंसी मजाक करना। तो इस तरह का एक वाक्य मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। एक अकेडमी की बात है, जिस तरह की आपको पता 10th के पेपर्स चल रहे हैं, तो पहला पेपर इंग्लिश का था। तो मुझे अकेडमी के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे कहा कि जी 10th क्लास के डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहते हैं, उन्होंने नहीं पढ़े, और वजह ये थी कि उनकी मिस जो इंग्लिश पढ़ाती हैं वो एब्सेंट थी। अच्छा खैर, उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं कहा ठीक है करवा देता हूँ। अच्छा, तो मैंने ये सोचा था कि मतलब घंटा अगर 10th, क्योंकि 2 दिन रहते थे इंग्लिश के पेपर में, तो मैं क्या घंटे घंटे के अगर लेक्चर हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनके कवर हो सकते हैं। अच्छा, तो इसी तरह हुआ, मतलब पहला आधा घंटे का लेक्चर दे के मैं अपनी दूसरी क्लास में आ गया। उधर से दे के जब मैं वापस जाने लगा ना क्लास में, 10th क्लास को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराने, एक बार से जब दूसरी बार मैं करवाने आया, तो मैंने आवाज गाई कि 10th क्लास आप लोग क्लास में आ जाए। अच्छा, एक लड़की, उसने गाली दे के, जिसको बहन वालियां बीसी भी कहते हैं, उसने गाली दे के तो क्या कि क्या मसला ये फिर आ गया, यानी एक टीचर को उसने गाली दी है। अच्छा जी, अब मैं उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ हूं, मतलब मैंने सुन ली बात, तो मेरी तरफ देख के कहती है हे सर मैं तो मजाक कर रही थी। बंदा पूछे आ रही सीरियस? कि एक टीचर को गाली देना एक मजाक के जुमरे में आ गया। और इस पे मतलब, और जो बाकी बैठे थे स्टूडेंट्स, उनकी उसी की दोस्त, क्योंकि फीमेल थी तो जाहिर बात है फीमेल जो उनकी दोस्त थी वो भी हंसी मजाक में आ गई। अच्छा, अब इस पे हम किसको कसूरवार ठहराएं? बच्चे को, टीचर को, या कि उसके पेरेंट्स को? क्यों? क्योंकि जब मैंने उसको क्लास से निकाल दिया, क्योंकि मेरा मोस्टली बड़ा कम होता है कि मैं किसी बच्चे पे हाथ उठाऊं, और लड़की पे हाथ उठाऊं तो बड़ी दूर की बात है। तो खैर मैंने उसको क्लास से निकाल दिया। तो जी जब उसके पेरेंट्स आए ना, तो उन्होंने पूछा कि जी आपने क्यों निकाला हमारी बच्ची को क्लास से? तो मैंने कहा जी मिस इसने मुझे गाली निकाल दी है। उसके माँ बाप आगे से कहते हैं कि जी हमारी बच्ची तो है ही मुंह फट, सब्र करें। अच्छा, अब इसमें हम कसूर पेरेंट्स को दें कि बच्ची को दें? जाहिर बात है बच्ची कह के, बच्ची का बिहेवियर इतना बदतमीजों वाला कि उसके माँ बाप कहें कि जी हमारी बच्ची मुंह फट है, यानी कि माँ बाप के सामने भी बदतमीजी करती ही होनी है ना। अच्छा, फिर अकेडमी के जो हेड थे वो आगे, वो कहते कि इतना बनाने वाला इशू नहीं था जितना आपने बना लिया, यानी कि उस बच्ची की एक बदतमीजी की वजह से, मतलब मुंह फट होने की वजह से, उसके माँ बाप भी उसको कुछ नहीं कह रहे, अकेडमी के जो हेड है वो भी उसको कुछ नहीं कह रहे। अच्छा, 2 चीजें। तीसरी चीज में आता हूं दोस्तों पे, क्योंकि ना जो मैट्रिक और इस तरह के जो दोस्त होते हैं ना, आजकल की जनरेशन को बड़ा मजा आता है किसी टीचर के इंसल्ट करने में। ठीक है, अब बंदा पूछे, टीचर की इंसल्ट से वो बच्चा नहीं, जो उसके दोस्त बैठे होते हैं वो भी बड़ा एंजॉय करते हैं। अब आप लोगों से मेरी एक बात है, एक आपसे मैं वैसे एक बात पूछूंगा, अगर तो आप लोग किसी सब्जेक्ट में फेल होते हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर किसी सब्जेक्ट में फेल होते हो, कोई दोस्त आपको करवाएगा? किसी दोस्त से कोई मशवरा मांगते हो पढ़ाई के रिलेटेड, देगा? किसी दोस्त को कहो सर मेरी इस तरह की मुझे ये, देखो मेरी ना, किसी भी टीचर के पास आप चले जाओ, वो आपको हत्तुल इम्कान कोशिश करेगा कि यार इसको ना मैं किसी तरह ये सब्जेक्ट पास करवा दूं। मतलब 1-2 दिन पहले अगर आप जाते हो, मेरे पास भी बड़े बच्चे आते हैं कि सर ये 1-2 दिन पहले ये सब्जेक्ट मतलब पास करवा दे, इस तरह करवा दे। बहुत बहुत अच्छे स्टूडेंट भी मुझे मिले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस तरह के जो वाकयात होते हैं ना, मतलब मुझे फिर अफसोस होता है कि यार यहाँ जो मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया वो सही जगह मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। और इसके अलावा देखो, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मतलब पढ़ता हूँ, और 3 से 4 अकेडमीज में पढ़ाता हूँ। ठीक हो गया, और अब तो एक मैंने अल्लाह के हुक्म से स्कूल भी जाना शुरू किया हुआ है। ये बात बताने का जस्ट मकसद इतना है कि ये जितनी भी चीजें मुझे मिली है ना, माँ बाप की दुआएं और मेरे उस्ताद की दुआएं हैं। उस्ताद के बगैर मैं नहीं समझता कि मैं जिस मुकाम पे खड़ा हुआ, उस्ताद की मेहनत के बगैर या उस्ताद की दुआओं के बगैर मैं यहां पहुंच सकता हूं। उधर आपके पास ना आज आके एक उस्ताद ही बचता है, और मेरा यकीन करे इतना को नरम दिला, मतलब 1-2 दिन बाद आके उसने मुझसे माफी मांगी कि सॉरी साहब मुझे नहीं करना चाहिए था, दिल से मांगी है या ऊपर ऊपर से मांगी, लेकिन ये है कि मतलब उसका एक माफी मतलब जुमला, ठीक है यार कोई बात नहीं, और मतलब फिर रूटीन वाइज जिस तरह मैंने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन यही चीज अगर इसने अपने किसी दोस्त को कही होती, लिटरली उसने बात बात पे तंज मारना था, मुंह बनाना था। ये लिटरली मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये होता है हमारे पास। पुत्र देखो, कोई परेशानी आती है ना, आप तो पहले उसको खुद हैंडल करने की कोशिश करते हैं, नहीं फिर आप माँ बाप को बताते हैं, नहीं फिर अगर माँ बाप को भी नहीं बताने वाली बात, फिर आप अपने दोस्तों को बताते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जी दोस्त के साथ आप हंसी मजाक करते हो तो आपका दिल खुल के आपको एक बात, कुछ अच्छे दोस्त मशवरा भी अच्छा दे देते हैं। मेरा भी अल्लाह का शुक्र है एक ऐसा दोस्त है जो कि अच्छे मशवरे दे सकता है मुझे।
और अगर आपके पास दोस्त, माँ बाप, बहन भाई नहीं ना, फिर आपके पास बचता है उस्ताद। उस्ताद आपको उस चीज का मशवरा दे सकता है, क्योंकि देखो माँ बाप आपके पास, अब माँ बाप आपके लिए अच्छा सोचते हैं, दोस्त आपके साथ हंसी मजाक करता है, इन दोनों का जो मिक्सचर है ना बच्चों, वो एक टीचर में है। ठीक हो गया। मेरे बड़े ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी हर बात डिस्कस करते हैं मुझसे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को करनी चाहिए, मतलब कि ये है उत्तर, अगर आप किसी टीचर से पूछोगे ना सर मुझे ये इशू आ रहा है, उत्तर गारंटी बात है वो आपको बताएगा, वो आपको बताने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, और ये है कि जस्ट बात बताने का मकसद ये है कि हम जो है ना पढ़ाते हैं वो बच्चों आपके लिए पढ़ाते हैं, मतलब कभी भी इस तरह नहीं, हमें इतनी नहीं पेज दी जाती, इतनी नहीं कि हम अपने किले खड़े कर ले। अगर हमारे आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा लेक्चर दे रहे हैं, दिमाग की निस्त बज जाती है। मुझे अभी भी याद है, मैं जब पढ़ा के निकलता हूँ, मेरी ये चीज जबड़े मेरे दर्द होना शुरू हुए होते हैं। ठीक है, तो वो जो सर आपके लिए आ रहे हैं, तो अगर हम आपके साथ एक अच्छा बिहेवियर रख रहे हैं, आपको एक अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं, उसके जस्ट मामले में एक ही चीज आप बदले से आपसे चाह रहे हैं, वो है रिस्पेक्ट, कि आप लोग रिस्पेक्ट करें हमारी। इसके अलावा कोई टीचर कुछ नहीं चाहता। थैंक यू।